हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर विभिन्न दुर्गों के बारे में। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखो, बात करते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग है कहाँ। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। तो जो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग आता है राजस्थान का एक जिला है, जिले का नाम है जोधपुर। इस जोधपुर जिले में कौन सा दुर्ग है आपका, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी में ये आता है। तो हमने जो पिछले जो टॉपिकों में अध्ययन किया था कि इसकी श्रेणियां कौन कौन सी और श्रेणियों के बारे में हमने पता लगाया था। तो ये आता है आपका गिरि दुर्ग माना जाता है। कौन सा दुर्ग माना जाता है? गिरि जो दुर्ग है, ये गिरि दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब है एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आगे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पहाड़ी का नाम क्या है, कौन सी पहाड़ी है। तो पहाड़ी आपकी पंचेटिया पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पंचेटिया पहाड़ी। ये जो पंचेटिया जो पहाड़ी है, इसी पंचेटिया पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। देखिए, बात करते हैं इस दुर्ग है, ये इसका जो नींव है वो किसने रखी, किसने बनवाया। तो ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग बनाया गया था आपका राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? राव जोधा द्वारा बनाया गया। और राव जोधा ने ये दुर्ग बनाया था आपका 12 मई 1459 ईस्वी को। कब बनवाया था? 12 मई 1459 ईस्वी को बनवाया था। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखनी है कि ये जो दुर्ग बनाया गया था, इस दुर्ग का जो नींव है वो नींव रखी गई थी करणी माता द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता है, ये करणी माता द्वारा नींव रखी गई थी। लेकिन होता क्या है, ये जब इस दुर्ग की नींव रख दी जाती है तो बताते हैं लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पर एक ऋषि था, वो ऋषि तपस्या किया करता था। और उस ऋषि को जब यहाँ राव जोधा की सेना द्वारा यहाँ से उठाकर वापस दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तब ऋषि जाना नहीं चाहता था, तपस्या में संलग्न विलीन था। तब उस ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था, यहाँ एक कहने का मतलब एक श्राप दे दिया था कि आगे आने वाले जो जितने भी वर्ष होंगे उसमें ये दुर्ग कभी भी विजय नहीं होगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि यहाँ पर एक रजिया और राजा राम, एक व्यक्ति का नाम है आपका रजिया भी कहते हैं, मेघवाल जाति का था, यह है उसका नाम राजा राम। इस रजिया राजा राम यदि किसी भी एक जो जीवित व्यक्ति है, इस जीवित व्यक्ति की यदि समाधि दे दी जाए इस दुर्ग की नींव में, तो ये दुर्ग सदैव क्या कहलाएगा? अजय कहलाएगा। तो जो जीवित समाधि है वो दी गई थी रजिया या जो राजा राम था, इसके द्वारा क्या दी जाती है? जीवित समाधि दी जाती है। तो बात करते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका है कहाँ? जोधपुर में है। कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ी कौन सी है? पंचेटिया पहाड़ी है। बनाया किसने? राव जोधा ने बनवाया। कब बनवाया? 12 मई 1459 को बनवाया। और जो नींव रखी, जो शुरुआत है, जो नींव रखी गई थी वो किसके आशीर्वाद से? करणी माता द्वारा क्या लिखी जाती है? इसकी नींव। और जो जीवित व्यक्ति की जो समाधि दी गई थी, ये दी गई थी आपकी रजिया या राजा राम द्वारा दी गई थी। देखिए, आगे बात करते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, आप मेहरानगढ़ दुर्ग अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। क्या इसके उपनाम? देखो, इसके यदि उपनामों की बात करते हैं तो इस दुर्ग को, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, आपका जोधपुर जिले में है, इसको कहते हैं गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका? जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये क्या कहलाता है? गढ़ चिंतामणि। ये जो गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहलाता है, ये कहलाता है आपका कुंडली के आधार पर। किसके आधार पर कहलाता है? यदि इस कुंडली के आधार पर जो दुर्ग है गढ़ चिंतामणि, कौन सा कहलाता है आपका? मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये मेहरानगढ़ क्या कहलाता है? कुंडली के आधार पर क्या कहलाता है? गढ़ चिंतामणि। ये दुर्ग जिसका नाम मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मेहरानगढ़ के नाम से भी क्या जाना जाता है? ये दुर्ग जाना जाता है। आगे यदि बात करते हैं तो ये दुर्ग आपका जाना जाता है कागमुखी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कागमुखी दुर्ग। यानी कहने का मतलब आगे से क्या है? संकरा, और पीछे से, बीच में से क्या हुआ है? थोड़ा फैला हुआ है, वापिस पीछे से संकरा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग है आपका कहलाता है मयूरा ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मयूरा ध्वजगढ़ के नाम से। मयूर की आकृति का होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मयूरा ध्वज। और जो चिड़ियानाथ जो योगी था, तपस्या करता था, चिड़िया टूक जो पहाड़ी थी लोक मान्यता के अनुसार, इसीलिए इस दुर्ग को कहते हैं चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़िया टूक
दुर्ग भी कौन सा कहलाता है, ये जो आप मेहरानगढ़ दुर्ग है ये क्या कहलाता है, चिड़िया टूक दुर्ग भी कहलाता है। तो ये बात करते हैं जो गढ़ चिंतामणि कौन सा दुर्ग कहलाया, मेहरानगढ़ कहलाया, मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहलाता है कहाँ, जोधपुर में है, ठीक है। कागमुखी दुर्ग भी कहलाता है आपका, मयूरा ध्वजगढ़ भी कहलाता है, और चिड़िया टूक दुर्ग भी कौन सा कहलाता है, जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। बात करेंगे जो जोधपुर का दुर्ग है ये क्या कहलाता है इसी नाम से। तो देखो है कहाँ ये, जोधपुर में, कौन सी श्रेणी में है, गिरिदुर्ग में है, पहाड़ी कौन सी थी, पंचेटिया थी, राव बनवाया किसने, निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया, कब करवाया, 12 मई 1459 को करवाया। जो नीम किसके द्वारा रखी गई, तो करणी माता द्वारा क्या रखी जाती है, नीम रखी जाती है। और इसी जो दुर्ग है इसकी नीम में रजिया या राजाराम है, इसकी क्या दी गई थी, जीवित समाधि दी गई है, ठीक है ना। और उपनाम है, इसी दुर्ग के उपनाम है गढ़ चिंतामणि, कुंडली के आधार पर है, मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है, कागमुखी, ठीक है ना, मयूरा ध्वजगढ़ कहलाता है, और चिड़िया टूक दुर्ग भी ये आपका जो गढ़ है ये कहलाता है। अब देखो बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग यदि देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, यदि इसको ऊपर से देखा जाए तो हूबहू भारत के जो नक्शा है, भारत का जो चित्र है उसके आधार पर ये क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। यदि इसके बारे में बात करें तो जिस तरह भारत का जो नक्शा आता है इस भारत के नक्शे की तरह क्या दिखाई देता है, यह दुर्ग दिखाई देता है, ठीक है ना। भारत के नक्शे की तरह ये दुर्ग हमें क्या करता है, दिखाई देता है। यदि इसकी दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग के देखो यहाँ पर इस दुर्ग के ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में एक द्वार है, इस द्वार का नाम है लोहापोल द्वार। कौन सा द्वार है, लोहापोल द्वार है। देखो ये जो लोहापोल द्वार है ये मुख्य प्रवेश द्वार है, लोहापोल द्वार है ये क्या आपका मुख्य दरवाज़ा है। ये कौन सा, लोहापोल जो है ये क्या है आपका मुख्य दरवाज़ा। ये यहाँ पर ही जो ये लोहापोल जो दरवाज़ा जो है यहाँ पर ही जो रानी है उन रानियों की 21 हथेलियों के क्या है निशान है। तो यहाँ पर सतियों के 21 हथेलियों के निशान हैं, 21 हथेलियों के निशान है। कौन से द्वार के पास हैं, जो लोहापोल द्वार है, इसी लोहापोल द्वार के जो है वहाँ पर सतियों के क्या है 21 हथेलियों के क्या है आपके निशान है। उसके बाद में यदि आगे बात करते हैं तो जो लोहापोल द्वार है, वैसे यदि बात की जाए तो जो मुख्य जो द्वार है वो जयपोल है आपका। मुख्य जो प्रथम जो द्वार आता है वो कौन सा आता है, जयपोल आता है, जिसका निर्माण 1808 में मानसिंह राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका ये लोहापोल जो मुख्य है। ये देखो शुरू तो करवाया था राव मालदेव ने, शुरू किसने करवाया था, राव मालदेव ने करवाया था, इसको शुरू करवा दिया था। इसी द्वार के पास आपके धन्ना और जो भिया है जिसको मामा भांजा की छतरी कहते हैं, आपकी 10 खंभों की छतरी है, जिस छतरी का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना जो लोहापोल द्वार है इस द्वार का जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण है विजय सिंह द्वारा क्या करवाया जाता है, इसके लोहापोल द्वार का पूर्ण निर्माण करवाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में यदि आगे बात करें तो एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, इस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। ये देखो ध्यान में रखना दोस्तों, जो चामुंडा माता का मंदिर है एक तो यहाँ पर कौन सा माता का है, चामुंडा माता का मंदिर है, और एक है आपकी नागनेची माता का मंदिर है। एक कौन सा मंदिर है यहाँ पर, नागनेची माता का मंदिर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, जो चामुंडा माता का मंदिर और नागनेची माता का जो मंदिर है, इस मंदिर में देखो अंतर क्या है, इस मंदिर में जो है आपके अंतर क्या है। जो ये चामुंडा माता का मंदिर है देखो ये राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, राव जोधा द्वारा। ये जो चामुंडा माता का मंदिर है ये राव जोधा द्वारा बनवाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने के कारण इसका जो एक भाग वो नष्ट हो गया था। इसीलिए ये देखो जो चामुंडा माता का मंदिर है बनवाया किसके द्वारा गया, राव जोधा द्वारा बनवाया गया। लेकिन जो बिजली गिरने से एक भाग के नष्ट हो जाने के कारण 1857 में महाराजा जो तख्त सिंह था उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, वापस इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। लेकिन जो 30 सितंबर 2008 को, कब की बात है, 30 सितंबर 2008 को, जो 30 सितंबर 2008 को जो नवरात्रा थे और आश्विन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा को भगदड़ मची थी, इसी भगदड़ के अंदर जो 224 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी, जिसके लिए
जिसके लिए आपके जस्टिस जसराज चोपड़ा की जो एक समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, वो इसी मंदिर में, जो कौन से दुर्ग में, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान में जो बात है वो क्या रखनी है, वो ये बात रखनी है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो नागनेची माता का मंदिर है। ये जो आपकी चामुंडा माता मंदिर है ये मारवाड़ के शासकों की क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है। क्या कहलाती है, आराध्य देवी। जबकि जो नागनेची माता का जो ये मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर, ये आपके मारवाड़ के शासकों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। क्या कहलाती है, मारवाड़ के शासकों की कुल देवी। कौन सी जो देवी कहलाती है, जो नागनेची जो माता का मंदिर है ये। लेकिन जो ध्यान में एक चीज़ और थोड़ी सी याद रखना, जो नागनेची माता का मंदिर है बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील है, और पचपदरा तहसील का एक गाँव है नागोना गाँव। कौन सा गाँव है, नागोना गाँव में। यहाँ पर इसका क्या है, प्रमुख मंदिर है। तो इसी दुर्ग में देखो बात करते हैं, चामुंडा माता का मंदिर है जिसका निर्माण तो राव जोधा द्वारा करवाया गया, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा तख्त सिंह द्वारा करवाया जाता है। और 30 सितंबर 2008 को ध्यान में रखना, जो भगदड़ मची उसमें जो 224 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा की जो समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, वो कौन से दुर्ग में है, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। और जो नागनेची ये जो चामुंडा माता मंदिर है ये मारवाड़ के शासकों क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है। जबकि जो नागनेची माता का मंदिर है ये क्या कहलाती है, मारवाड़ के शासकों की कुल देवी कहलाती है। अब देखो आगे बात करते हैं, यहाँ पर है एक, यदि नागनेची माता के बाद में यदि इसी दुर्ग के अंदर बात करते हैं तो आती है शेरशाह सूरी की मस्जिद। कौन सी आती है, शेरशाह सूरी की मस्जिद है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, जो शेरशाह सूरी, बात यह है कि 1544, देखिए ये किंवदंती हुई कब, जो यहाँ पर देखो शेरशाह सूरी यानी कौन था, शेरशाह द्वारा, ठीक है ना। तो 1544 में एक गिरी सुमेल का युद्ध होता है। 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है हुआ था 1544 ईस्वी में। तो देखो ये हुआ किन किन के मध्य था, तो यहाँ का जो मेहरानगढ़, यहाँ का शासक तो कौन था, मालदेव था, और उधर कौन था, शेरशाह सूरी था। कौन था, शेरशाह सूरी था। तब देखो धोखे से मालदेव है, इस मालदेव क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और जब शेरशाह ने इस दुर्ग पर विजय पाई थी तो उसने एक बात कही थी कि बराए ए मुसत, क्या कहा था, बराए एक मुसत। देखो शेरशाह ने एक क्या कही कि बराए एक मुसत, एक बाजरा बादशाही, एक बाजरा बादशाही। देखो वापिस है कि बराए एक मुसत, एक बाजरा बादशाही, हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेन, हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेन। कहने का मतलब यह है कि इसने क्या कहा, जैसे ही 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है, इसी युद्ध में जब शेरशाह विजय हो जाता है, और विजय होने के बाद में इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो शेरशाह सूरी की मस्जिद है। उस वक्त शेरशाह ने क्या कहा कि बराए ए मुसत ए बाजरा बादशाही, हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेन। कहने का मतलब है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, इसका अर्थ क्या बताया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या खो देता कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता। लेकिन देखो जब आपको इतिहास के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही बताऊंगा कि 1544 गिरी सुमेल का होता है, इसमें शेरशाह क्या होता है, विजय होता है। और कौन सी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, शेरशाह सूरी की जो मस्जिद है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि बात जब 1544 में शेरशाह यहाँ क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, तो 1546 में युद्ध हुआ था भांगेश्वर का युद्ध।
कौन सा युद्ध हुआ था? भांगेसर का। इस भांगेसर का जो युद्ध होता है, इस भांगेसर के युद्ध में अफगानों को पराजित करके मालदेव ने एक बार जोधपुर पर पुनः क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। तो ये आपकी मस्जिद कौन सी है? शेरशाह सूरी की मस्जिद है। यहाँ पर दो मज़ार भी, एक तो जौहर खां की मज़ार है और एक भूरे खां की क्या है? मज़ार है, इसी मस्जिद के पास है। उसके बाद में यदि आगे बात करते हैं तो देखो इसी के अंदर यदि क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक आता है आपका फूल महल। कौन सा आता है? फूल महल। इसी फूल महल का निर्माण है, वो निर्माण किसने किया था? तो इसी फूल महल का जो निर्माण है वो निर्माण किया था अभय सिंह। यहाँ का शासक कौन था? अभय सिंह। उस अभय सिंह के द्वारा क्या करवाया जाता है? फूल महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया जाता है। ठीक है ना। ये फूल महल है। इस फूल महल के बाद में देखो यहाँ पर एक महल है, इस महल का नाम है फतेह महल। क्या नाम है इसका? फतेह महल। देखो इस फतेह महल के जो है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? क्या नाम है इसका? फतेह महल। ये जो फतेह महल है, इसी फतेह महल का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह। इस अजीत सिंह ने कौन से महल का निर्माण करवाया था? आपका जो फतेह महल है इसका। उसके बाद में यदि यहाँ पर एक महल हो रहा है जिसका नाम है मोती महल। क्या नाम है? मोती महल। जो ये मोती महल है, देखो ये इस मोती महल का निर्माण है ये करवाया जाता है आपका सूरज सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? सूरज सिंह द्वारा। जो किसका निर्माण करवाया गया था? जो मोती महल है इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर देखो एक ये ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, नाम है श्रृंगार चौकी। इसको श्रृंगार चंवरी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है श्रृंगार। क्या नाम है? श्रृंगार चौकी। तो जो श्रृंगार चौकी या श्रृंगार जो चंवरी है, ये देखो हमने पढ़ा था जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर जो कुंभा था उसने अपनी पुत्री रमाबाई की जो विवाह किया था, वो जो स्थान था उसका नाम क्या था? श्रृंगार चंवरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका नाम श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी भी इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ जो विशेषता है, ये जो श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी, इसका जो निर्माण है वो तो किसके द्वारा किया जाता है? तख्त सिंह। ये तख्त सिंह शासक था, इसके द्वारा तो इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का क्या होता था? राज तिलक। मारवाड़ के शासकों क्या क्या होता था? राज तिलक। कहाँ होता था? ये जो श्रृंगार चौकी है, जो इसको हम बोलते हैं श्रृंगार चौकी है, यहाँ पर क्या होता था? मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था। यदि बात करें तो यहाँ पर एक मानसिंह है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी है। मानसिंह है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। कौन से दुर्ग के अंदर है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी के अंदर है। अब यदि आगे चलते हैं इसी दुर्ग के अंदर, देखो मैं बात कर रहा था तो इसके प्रमुख द्वार जैसे बात करें लोहापोल है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसके प्रमुख द्वार हैं, उन द्वारों के नाम क्या। अभी देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कौन कौन से द्वार हैं। एक नंबर मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था, एक द्वार है जो क्या नाम है उसका? जयपोल है। क्या नाम है? जयपोल। इसी जो जयपोल है इसका निर्माण है वो करवाया जाता है आपका 1808 में मानसिंह राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? 1808 में मानसिंह राठौड़ द्वारा करवाया जाता है। बात करें एक द्वार है जिसका नाम क्या है? लोहापोल है। क्या नाम है? लोहापोल है। देखो जो लोहापोल है, इसी जो मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ पर जो सतियों के इगती सतेलियों के क्या है? निशान है। तो इस द्वार का जो शुरू तो किसने करवाया? राव मालदेव ने। शुरू किसने करवाया? ये तो किसने करवाया? शुरू तो लोहापोल को राव मालदेव द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इसको पूर्ण है वो पूर्ण किसने करवाया था? विजय सिंह द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? पूर्ण विजय सिंह द्वारा क्या करवाया जाता है? पूर्ण। और यहीं पर ही आपके वो जो मामा और भांजा की जो छतरी है, किसकी है? मामा भांजा की जो छतरी है, और जिसको कहते हैं कि 10 खंभों की जो छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 खंभों की छतरी। जो धन्ना और भिया आपस में क्या थे? मामा भांजा थे। इसी छतरी का निर्माण इसी लोहापोल के पास है, ठीक है ना। इसी छतरी का निर्माण है वो जो निर्माण वो करवाया जाता है अजीत सिंह राठौड़ द्वारा।
किसके द्वारा करवाया जाता है? अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा इसी छतरी का क्या करवाया जाता है? जो निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में यदि एक यहाँ पर और है जिसका नाम है फतेह पोल है। क्या नाम है? फतेह पोल। ये जो फतेह पोल है, इसी फतेह पोल है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? अजीत सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अजीत सिंह राठौड़ द्वारा जो फतेह पोल का निर्माण क्यों करवाया गया? मुगल खालसा उठा दिए जाने के उपलक्ष्य में। मुगल खालसा उठा दिए जाने के उपलक्ष्य में कौन सा बनाया? फतेह पोल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुगल खालसा उठा दिए जाने के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ दुर्ग का कौन सा द्वार या कौन से पोल का जो निर्माण हुआ था? तो आपको ध्यान में क्या रखना है? जो फतेह पोल है इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसके अलावा यदि यहाँ पर देखें तो अमृत पोल है, खांडी पोल है, सूरज पोल है, भैरव पोल है, ध्रुव पोल है। ये जो आते हैं ये कौन से द्वार में आते हैं? इसी मेहरानगढ़ जो है दुर्ग है इसके क्या है? द्वारों के अंदर आते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं इन द्वारों के बाद में, तो यहाँ पर कुछ बाण भी रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं? कुछ बाण रखी गई हैं। यदि बाणों में बात करें तो प्रमुख जो तोप बोलो या क्या बोलो? बाण बोलो, ठीक है ना। जो प्रमुख तोप हैं इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, तो वो आपकी एक तोप रखी गई है जिसका नाम है किलकिला। क्या नाम है? किलकिला बाण तोप है, ठीक है ना। एक का क्या नाम है? किलकिला बाण तोप है। यदि बात करें जो दूसरी है वो है आपकी गजनी तोप। कौन सी है? गजनी तोप है, ठीक है। यदि बात करें तीसरी जो तोप रखी गई है वो है सिंभू बाण तोप। कौन सी है? सिंभू बाण तोप, ठीक है ना। बात करें जो चौथी है, 5 जो इसमें क्या रखी गई है? वो तोप रखी गई है। 5वीं का नाम है कड़क बिजली तोप। क्या नाम है? कड़क बिजली तोप है। और जो 5वीं जो यहाँ पर रखी गई है उसका नाम है बिच्छू बाण तोप है। क्या है? बिच्छू बाण तोप। तो यहाँ पर तोप कितनी लिखी गई है? 5 है। एक का नाम है क्या है? किलकिला जो बाण तोप है। ये अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अजीत सिंह है। इस अजीत सिंह ने कहाँ बनवाई थी? अहमदाबाद में। तो कौन सी बनवाई? आपकी जो किलकिला जो बाण तोप है। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि गजनी तोप है राजस्थान के कौन से दुर्ग में रखी गई है? तो कौन सा दुर्ग आपका? मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें, ठीक है। जो गजनी तोप है ये गज सिंह ने जालोर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ से किसने करवाई? गज सिंह ने। जो सिंभू बाण तोप है आपकी, ठीक है ना, ये अभय सिंह ने सर बुलंद खां से क्या थी? छीन ली थी उसके ऊपर, और वहीं से सिंभू बाण। और एक का नाम है कड़क बिजली तोप और एक का क्या नाम है? बिच्छू बाण तोप है। देखो इसी दुर्ग जो ये दुर्ग है, इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी दुर्ग के बारे में, तो रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा है कि इसी दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है। किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग। इस रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है कि कौन से दुर्ग का? ये जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसी का, तो इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है। किसने किया है? फरिश्तों और परियों ने। कौन से दुर्ग का निर्माण किया है? ये जो मेहरानगढ़ है। किसने कहा? रुडयार्ड जो किपलिंग है, इस रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा। लेकिन एक सुप्रसिद्ध विद्वान था, उस सुप्रसिद्ध विद्वान का नाम है आपका जैकलिन केनेडी। उसने इस दुर्ग को विश्व का जो 8वें आश्चर्य की क्या दी है? संज्ञा। तो एक है आपका सुप्रसिद्ध विद्वान। जो सुप्रसिद्ध विद्वान है, उस जो सुप्रसिद्ध विद्वान, इसका नाम क्या है? जैकलिन केनेडी। इसी जैकलिन जो केनेडी है, इसी जैकलिन केनेडी ने इसी दुर्ग को, कौन सा दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व के 8वें आश्चर्य की
संज्ञा दी है। तो आपको ध्यान में रखना, दो जो कथन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। कौन सा? रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है, ये कहा है। जबकि एक सुप्रसिद्ध विद्वान था जैकलिन कैनेडी, इसने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व के 8वें आश्चर्य की क्या दी है संज्ञा। तो पूछ सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको 8वें आश्चर्य की संज्ञा भी दी गई है। तो कौन सा दुर्ग आता है आपका? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसी दुर्ग को यदि ऊपर से देखा जाए तो भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है, अन्य दुर्ग वो इस तरह के आपको दिखाई नहीं देंगे। यदि बात करते हैं इसी दुर्ग के अंदर तालाबों की, इसी दुर्ग के अंदर किसकी बात करते हैं? तालाबों की। जो इसी दुर्ग के अंदर तालाब हैं, जो तालाबों यदि बात करें तालाब में, तो एक तो तालाब है आपका रानीसर तालाब। कौन सा तालाब है? रानीसर तालाब है। एक तालाब कौन सा है? रानीसर तालाब है। ये जो रानीसर तालाब है ये हाड़ा रानी जसमादे द्वारा बनवाया गया था जब इस दुर्ग का क्या हो रहा था? निर्माण। तो किसके द्वारा बनवाया गया है? हाड़ा रानी जसमादे द्वारा बनवाया गया है, ठीक है ना। कौन सा तालाब है? ये रानीसर तालाब है। किसके द्वारा बनवाया गया? हाड़ा रानी जसमादे द्वारा। कौन सा तालाब बनवाया गया? रानीसर तालाब बनवाया गया। और एक आपका है पद्म सागर तालाब। जो पद्म सागर तालाब है ये गंगा की पत्नी थी पद्मावती ने। एक तालाब कौन सा है? पद्म सागर तालाब। ये जो पद्म सागर तालाब है ये किसकी थी? पद्म सागर जो तालाब है ये किसकी पत्नी थी? गंगा राव गंगा। इस गंगा की पत्नी का नाम है क्या था? पद्मावती। पद्मावती। इसी पद्मावती ने कौन सा तालाब बनवाया? पद्म सागर तालाब। तो इसी दुर्ग के जो प्रमुख जलापूर्ति के जो दो स्रोत हैं वो एक तो रानीसर तालाब है और एक कौन सा है आपका? पद्म सागर तालाब है। अब देखो इसी दुर्ग की तलहटी में, जो ये दुर्ग है इसी दुर्ग की तलहटी में एक और अजूबा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी दुर्ग की जो तलहटी है, इसी दुर्ग की तलहटी के अंदर एक है जसवंत थड़ा। क्या है? जसवंत थड़ा। देखो ये जो जसवंत जो थड़ा है इसी दुर्ग की तलहटी में है, इसका निर्माण है वो करवाया गया था 1906 में सरदार सिंह द्वारा। कब करवाया गया? 1906 में सरदार सिंह द्वारा इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। कौन सा? जसवंत थड़ा। और ये जो जसवंत थड़ा है ये आपका कहलाता है राजस्थान या मारवाड़ का क्या कहलाता है? ताजमहल भी कहलाता है। किसका? राजस्थान या मारवाड़ का क्या कहलाता है आपका? ताजमहल कहलाता है। कौन सा थड़ा कहलाता है? ये जो जसवंत थड़ा। तो दोस्तों ये था आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल के अंदर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द ही मिल सके। तब तक नमस्कार।